चाहूँगा कि हम जैसे ही आज प्रभु की मेज में शिरकत करते हैं, I would like that as we partake in the table of the Lord today, आप और मैं जानते हैं कि प्रभु ने हमें हुक्म दिया है, ये आज्ञा दी है कि हम उसकी मेज में कम्युनियन में जो है हिस्सा लें। you and I are aware that the Lord has given us a commandment that we all partake in His table. हुक्म ये है कि मेरी यादगिरी में ये किया करो। The command is that do this in remembrance of me. प्रभु यीशु को याद करते हुए, Remembering Jesus, उनकी कुर्बानी को, हमारे बिहाफ पर सलीबी मौत को याद करते हुए, remembering His sacrifice and death upon the cross, और उसके दोबारा आगमन की जो है यादगिरी को करते हुए इसको हम मनाते हैं। and remembering His return, we partake in this. और इसका एक बड़ा इतिहास है, इसमें बड़ी पावर है, इसमें बड़ी शक्ति है। There is much history and much power behind this. अगर आप इस पर यकीन करते हुए हिस्सा लेंगे तब आपका जो है इसमें जो मायना बनेगा, आप उसकी जो आशीष को ग्रहण कर पाएंगे। If you do this in faith, then you'll be able to inherit the blessings through it. अगर आप जूश लोगों को जाने तो वो आज तक 500 फीस मनाते हैं। If you recall Jewish people today, till today they celebrate the festival of Passover. उनको पता है कि फसा का पर्व जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, कितना लाजमी है। They're aware of how important or the importance of the Passover. किस तरह से उनको मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया है। How the Lord had freed them from the slavery from the Egyptians. तो उस जो है यादगिरी को मनाते हुए वो जो है फसा का पर्व मनाते हैं। And in remembrance of that, they celebrate the festival of Passover. वो बात प्रभु यीशु में पूरी होती है। And that is completed in Jesus Himself. कि जो किसी और मेमने को जो है कुर्बान ना करके स्वयं हमारे बिहाफ पर कुर्बान हुए हैं। In which He don't sacrifice any other lamb, but He sacrificed Himself and was the sacrifice for जॉन us. कहते हैं ये वो मेमना है जो पूरे दुनिया के जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। John says that He is the lamb for the whole world that took the sin upon वो Himself. हमारे फसा का मेमना है, बरा है हमारा, He is that lamb for Passover for जिसने us, हमारे गुनाहों को उठा लिया है। who took our sins upon तो Himself. जब हम सेलिब्रेट करते हैं इस जो कम्युनियन को, So when we celebrate this communion, तो यीशु के साथ जो अहद है, जो वाचा है, जो कवेनेंट है, उसको सेलिब्रेट करते हैं we're celebrating the promise, the covenant with Jesus. कि खुदावन यीशु मेरे बिहाफ पर कुर्बान हुए हैं। That Jesus was sacrificed on my behalf, उन्होंने मेरे को जो है गुलामी से छुड़ा लिया है, and He freed me from slavery. मुझे आजाद कर दिया है, He has delivered me from it, और मुझे आजादी बख्शी है and He उसने। has granted me freedom. आप जानते हैं कि अभी हमने 4th जुलाई इंडिपेंडेंस डे मनाया है। As many of you are aware, we recently celebrated 4th of July वो एक Independence Day. फ्रीडम का सिंबल है, आजादी का, स्वतंत्रता का एक त्योहार है। And that is a symbol of independence and freedom. ये हमारे स्वतंत्रता का त्योहार है And this is our celebration. कि of आप और independence. मैं गुलामी से आजाद कर दिए That गए, you and I have been freed from slavery. गुनाह से हमें आजाद किया। We've been freed from sin. हमें जो है गुनाह के साथ साथ शैतान की सारी उस जो है स्लेवरी से, गुलामी से आजाद की है प्रभु। And with the sin, we've been freed from all the devil's grasps and its sins. इस्राएली लोग याद करते हैं The Israelites कि remember किस तरह से उस मेमने के लहू को घर के बाहर लगाते थे और उस वजह से उनके पलोठे और वो स्वयं बचाए। how they used to apply the blood of the lamb upon their doorposts and how they were saved. और ये आजादी जो है उनको पता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है। And this freedom is very important. इस वजह से जो है वो बड़ी खास जो है संजीदगी के साथ, पवित्रताई के साथ, बड़े ही समर्पण के साथ मनाते हैं वो। And they celebrate it with much holiness and importance. कभी कभार हम इसे जो है ऐसे ले लेते हैं And sometimes we take it for granted और इसके मायने को नहीं समझते हैं, and we don't comprehend its और importance, इतना महत्व ना दे के ले लिया तो ले लिया, नहीं ले लिया तो नहीं ले and we लिया। don't give it much value whether we take it or we don't take it. आप जाएं जब 500 फीस का जो है छुट्टी होती है जूश कैलेंडर के मुताबिक उनको, If you're aware, according to the calendar, they have a Passover feast break. कितनी तैयारियां वो करते हैं। There's many preparations they have in place. आप किसी और की तस्वीर को ना देखें, आप चार अंजीलों को पढ़े,
You don't have to look at anyone else. Look at the four Gospels. प्रभु यीशु मसीह फसह का पर्व मनाने के लिए पहले अपने शागिर्दों को अपर रूम में तैयारी करने के लिए भेजते हैं। Jesus himself sent his disciples to an upper room to prepare for the Passover. तो आप याद है, आपको पढ़ते हैं बाइबल को, आपको समझ में आता है So when you read the Bible, you'll be able to understand कितना it, जरूरी था। that it was extremely important. अपने शागिर्दों के साथ उसने अंतिम भोजन किया है। With his disciples, he said he had the Last Supper. कितने घरों में जो है लॉर्ड सपर की जो है तस्वीर जो भोजन करते हुए आपने देखी होगी, In many homes, you might have found a picture of the disciples having the Lord's वो Supper. इसकी तस्वीर है। It was a picture of this. क्यों जरूरी है? Why is it क्योंकि important? वो महत्वपूर्ण हमारे छुटकारे का सिंबल है। Because it is an important symbol of our deliverance. जो यीशु सलीब पर करने जा रहे थे, उन्होंने पहले उस भोजन पर सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। What Jesus was gonna do on the cross, he explained it all through the supper. सिंबॉलिकली तौर पर, सांकेतिक तौर पर उसको समझाया गया है। Symbolically, he helped them understand it. रोटी तोड़ते हुए समझाया। As he broke the bread, he helped them जब understand. उनको दाखरस जो जूस ग्रेप जूस दिया उसका मायना समझा। When he was giving them the grape juice, he was giving that the importance of it. उनको समझाते हुए उसकी क्या महत्व, जो बरकतें हैं, आशीषें, वो समझाई है। And explaining to them, he was showing them the importance and value of इसके it. लिए खास पहले शागिर्दों को तैयारी करने के लिए भेजा गया। And for this, the disciples were specifically prepared. फिर भोजन करने से पहले उन सब के पांव धोए और वो सारा तैयारी के साथ उसमें शिरकत करने के लिए पूरा समझाया उन्होंने। And before that, he washed their feet, helped them prepare for it, and got them ready for it. तो आपको पता है फीट वॉशिंग सेरेमनी हम करते हैं वंस इन अ ईयर। As you're aware, we have the once of the year ceremony of feet ये washing. भोजन करने से पहले उन्होंने करी थी वो। He did that before he had the कि meal. इतना महत्व दिया उन्होंने, That's how much importance was given to इतना it. खास जो है टाइम व्यतीत किया उस पर, There was such an important time spent upon उसके it, एक एक सिंबल को समझाया उन्होंने। and everything was explained symbolically. रोटी तोड़ते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे खातिर तोड़ा जाता है। As the bread was broken, he was telling them, "This is my body that's going to be broken for you." रोटी तोड़ रहे थे He was breaking the पर bread, कह रहे थे कि मेरा शरीर जो तोड़ा गया। and he's telling them that my body's been रोटी broken. आज भी तोड़ी जाती है, We break the bread today as याद well, यीशु के टूटे हुए शरीर को किया जाता है। and we remember the Lord's broken body. रोटी के बाद उन्होंने जो है प्याला लिया जिसमें ग्रेप जूस था, And after the bread, he took the pot with the grape juice in it, तो उन्होंने समझाया है, and then he helped explain ये मेरा लहू है। that this is my blood. जूस देते हुए कह रहे हैं लहू है, As he's giving the juice, he's saying, "This is my क्योंकि blood." वो सलीब पर जो खून बहाया जाने वाला था उसको याद करते हुए एक्सप्लेन किया उन्होंने। Because the blood that was about to shed upon the cross, he was explaining it. हमसे ज्यादा तो जो हैं, जो कई लोग बाबा लोग ज्यादा कुर्बानियों पर ये विश्वास करते हैं। More than us, sometimes the other babas, they have more faith on sacrifices. जो लोग जादू टूने करते, एक निक्का या मुर्गा दे के उन्होंने इतना विश्वास ਹੁੰਦਾ ਤੇ कहते कि या कहता काम खराब हो जाना है उन्होंने। Those that do like witchcraft and all, they'll take the blood of a chicken or something and कुर्बानी have की faith upon it. इतनी उनको जो है विश्वास होता है। They have such faith upon a एक sacrifice. छोटा सा मुर्गा दिया उन्होंने, They'll take a small little chicken, तो उनको इतना विश्वास है and they have such amount of कि faith बदरू अपना काम करके किसी का नुकसान करेगी। that the evil spirit will do its task and bring harm upon उतना someone हम else. विश्वास नहीं करते We don't have such a faith जितना वो एक छोटा सा मुर्गा देके कर देते हैं। that they have upon a little chicken. हम अपने बिहाफ पर सृजनहार रचयिता स्वयं को कुर्बान होता हुआ मानते हैं, Our God, our Creator Himself sacrificed तो Himself, उसके खून का जो है कभी कभार अंदाजा नहीं होता है। but we don't realize the value of His blood. हमसे ज्यादा वो छोटे मुर्गे के खून का उनको ज्यादा यकीन हो जाता They है। sometimes have more faith upon the chicken's blood than their own. जितना उनको विश्वास, अगर हम उतना ही कर लेना, If we have that much of faith, हमारा फेथ फर्क हो जाएगा, then our faith will be different. हमारा चलना फिरना फर्क हो Our जाएगा। walking about will be different. वो वेट करते रहते हैं कि मुर्गा दे के They continue to wait with that chicken, कि कब उसका असर होगा, that when its effects will take कब place. उसकी जो है उनकी मुराद पूरी होगी, When will their desires be fulfilled? चाहे गलत हो या सही हो। Whether it's wrong or correct. एक मुर्गा देता ना टूटा जा, One little whimsy little तो chicken, वेट कर रहे हैं, and they're waiting upon it. है ना, और हम जो है हमारे बिहाफ पर सृजनहार रचयिता कुर्बान हो जाते And हैं, in our behalf, the Lord Himself is तो हमें sacrificed, फिक्र भी नहीं होती, and we don't worry. हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं We होती। don't even have the importance of अरे it. कम्युनियन अगले महीने कर लेंगे, Oh, we'll take the communion somewhere बाद else. में कर लेंगे, We'll do it some other day. वो आप पे कर ही कर लेने Oh, हैं। we'll do it at home. इतनी इम्पोर्टेंस होती नहीं है। We don't have that importance. जिन्होंने एक छोटा सा मुर्गा देना ना, Others have a small वो little बड़ा chicken. जाते हैं,
And they go देखते there हैं, and they look फिर बार बार पूछते हैं and they repeatedly काम ask, हो जाएगा ना? will the work be done? इतना यकीन उनको होता They है। have such a faith आप upon it. देखें, Have you seen? यीशु को पूछिएगा, Ask Jesus. 12 शिगिर्दों को पूछिएगा, Ask the 12 disciples. अगर आप जाते खुदावन के हुजूर में, आप उनसे पूछिए If you go in the कि presence of the यीशु Lord ने and ask कितना वक्त लिया था that the Lord took such a ये time जो है काम करने के लिए कितना एक्सप्लेन किया उन्होंने, to do this, he gave all this शिगिर्दों को explanation. कितना पाक साफ शुद्ध किया उन्होंने, He made his disciples pure and एक एक holy. मायना समझाया है, He gave them an example. एक एक जुड़ी बात जो है उसके साथ जुड़ी आशीष को समझाया He है। showed symbolically all the meanings behind it. आप लूका की इंजील को निकाले जरा, If you go to the book of Luke, और 24 अध्याय जो लास्ट चैप्टर है लूक्स गॉस्पेल का, if you go to the last chapter of the Gospel of Luke, निकाले जरा 24 अध्याय लूक्स गॉस्पेल, chapter 24 in Luke's Gospel, और उसकी 13वीं पंक्ति से पढ़ते हैं। and we're going to read from 13 verse on. ये तब का हवाला है This is a verse of when जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे जा चुके, when Jesus has been killed upon the cross. दफनाए जा चुके, He's already been put in the tomb. उसके बाद शिगिर्द अपने घरों पर दरवाजे बंद करके फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। And now the disciples are in their closed homes and they're frustrated. दरवाजा बंद किया हुआ है, The doors are closed डिप्रेशन उन पर है, and the pressure is upon them. परेशानी है, They're worried, फ्रस्ट्रेशन है, they're frustrated, खिसियाए हुए हैं, they're upset, बड़ा सवाल है मन में, and they have a lot of questions बड़ी in their heart. चिंता फिक्र है, And they have all this stress and worry. खौफ पाया जा They रहा है have the fear within कि them. अब क्या होगा, Now what's going to कहीं happen? हमारा नंबर तो नहीं लग जाएगा, Are we next to die? क्या यीशु ने जो सब सिखाया वो सब ऐसे गया हमारा? Did everything that Jesus taught us, was that in vain? हमने तो सोचा उनकी कभी मौत होगी नहीं, We thought that death will never come. हमने सोचा था कि ऐसा कभी होगा ही We नहीं, never even thought that this would even पर happen. ये हो गया। But it happened. यीशु को मारा गया, Jesus was killed. दफना दिया गया, He was put in the तो tomb. उनको लग रहा है कहानी खत्म हो गई है। And they thought the story has come to an end. फ्रस्ट्रेशन, बड़ा दबाव, बड़ा प्रेशर है, There's an immense amount of frustration and pressure. दरवाजे बंद करके बैठे हुए डरे हैं। The doors are closed, they're sitting and they're in उनमें fear. से दो शिगिर्द क्या करते हैं, And among them, the two disciples, what did they do? ये We're going to उस read. संदर्भ की बात है ये। We're going to read that. ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ हाँ। ਇਮਿਊਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। दिनों में इमौस जो है वेकेशन इलाका था, In those days, Emmaus was a place of vacationing. जैसे आज जो है आपके लिए वेकेशन कोई जगह है तो Like today, a place of vacation for सबकी you. अपनी होगी जो Everyone has their own. है ना, कोई बहामास जाए, फलाना ढमकाना, जहां मर्जी जाए, Some go to Bahamas or somewhere else. वेकेशन जाने का इलाका। It's about going to vacation. तो ये दो लोग जो हैं शिगिर्दों में से So two of the disciples, परेशान है, they're worried, फ्रस्ट्रेटेड है, they're frustrated, खिसियाए हुए हैं, they're upset, चिंता है, and they're stressed, खौफ है। and they're in तो fear. उन्होंने क्या सोचा, What are they thinking? वेकेशन पर जाते हैं, Let's go to vacation. माहौल ठीक हो You जाएगा, know, we'll change the थोड़ा atmosphere. दिमाग भी ठीक हो Our जाएगा, minds will set up a little यहाँ bit. बैठकर एक दूसरे पर गुस्सा करते रहेंगे, If we stay here, we're going to get mad at each other. है ना। कई लोग खुशी से जाते हैं, कई लोग गुस्से से वेकेशन जाते हैं। Some people go with joy, some people go because of इनमें से stress. दो लोग ये गुस्से से जा रहे हैं, These two are going because they're angered. प्रेशर दबाव को हाँ लिफ्ट अप करने के लिए कि कहीं ना कहीं से थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा, They have a pressure and they feel like if they go, the atmosphere will change. तो a little. जा रहे हैं। As they're going, ठीक है, पढ़िएगा। ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਵਾਟ ਤੇ ਹੈ हाँ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਉ हाँ ਹੋਇਆ जी, मैंने माइक देख लेना। ओके जी, चल रहे। ओके, चाहे कि वेकेशन पर गए हैं, whether they've gone on vacation, पर दिमाग वही है, but the mindset is the same. प्रेशर वही है। The pressure is the same. कई लोग सोचते जगह चेंज करने से जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, Some people think that if they change their location, the problem will पर change. सबके साथ ठीक ऐसा नहीं But it होता। doesn't happen to everyone. उन्होंने जगह तो चेंज करी, They changed their location, वेकेशन पर गए हैं, they went to और vacation, रास्ते में भी बातचीत का विषय वही है। but among the way they're talking about the क्या same बातचीत हो topic. रही है? What was the topic? ਅਤੇ ਐਉ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ हाँ, गल्ला करी जा रहे, चर्चा करी जा रही, बातचीत चल They रही है। continue to talk about this. राइट, हाँ जी। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ओके, अब उनको पता नहीं कि यीशु जी उठे हैं, Now they aren't aware that Jesus has rose up again.
ठीक है, उनके हिसाब से जीसस मर चुके, दफनाए जा चुके हैं, According to them, Jesus has died, has been put in the पर tomb. यीशु जी उठे हैं। But Jesus is और alive, ये जो हैं बड़े परेशान चिंतित होकर वेकेशन पर गए हुए हैं, and they're very stressed out, and they've gone on vacation. और यीशु जी उठे उनके साथ जो है चलना शुरू कर देते हैं, And the risen up Jesus is walking with them, और वो जो है अपनी क्रिश्चियन टॉक कर रहे हैं। and they're having their Christian talk. कौन सी टॉक है? What talk is this? चर्च दी गल्लां कर, The talk of the church. ठीक है, प्रभु की बातें कर रहे हैं। The talking of God. एंड जीसस कम अलोंग विद देम। और यीशु मसीह उनके साथ हो फिर जाते क्या हुआ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ पर उन्होंने दी गए सन। अखां की है बंद देख दिया But what नहीं। happened to their eyes? Their eyes are shut. कई बार जरूरी नहीं कि आप जो हैं चर्च की बातें या बाइबल की बातें करें तो आपके जो हैं आपको बड़ा ज्ञान है। It's not necessary that when you speak of the Bible or the church that you have much wisdom. प्रभु की बातें कर रहे हैं, They're speaking of God. जीसस की बातें कर रहे They're हैं, speaking of Jesus. और साथ जीसस को पहचान नहीं रहे। And yet they don't recognize Jesus And it walking with happens them. with so many people. और ये कई लोगों के साथ होता They है। talk about church, वो चर्च की बातें करते हैं, talk about Christ, वो यीशु मसीह की बातें करते still हैं, they don't understand or recognize Christ's presence. मगर फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस को पहचानते And नहीं। it can happen to anyone. और ये किसी के साथ भी हो By सकता है। talking, you don't understand or recognize Him आप बातें करते हैं पर फिर भी आप पहचानते नहीं हो। until He opens your inner being. जब तक वो आपके अंदर की आंखें खोल ना दे। तो यीशु साथ चल रहे हैं, So Jesus is walking with them, ठीक है, वो उनके साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे and हैं। he's standing there with them and talking to them. और पढ़े जरा क्या हुआ। And reading further, हाँ ਪਰ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਭਈਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਨ। हाँ हाँ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ अब ਕਰਦੇ देखो ਹੋ? प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं उनके साथ so you can see here Jesus कि is उनको pretending पता नहीं है, as if he doesn't know. पर उनको थोड़ा सा समझाने के लिए But to help them to कि understand शायद उनका दिमाग और आंखें खुल जाएं, that maybe their mind and eyes will open, तो उनसे सवाल करना शुरू कर he दें। begins to question them. भाई पुत्र कौन सी बातचीत चल रही है, That, children, what are you speaking of? क्या बात हो रही है? What are you talking about? पढ़िए जरा। ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। मैंने पहले कहा बड़े उदास है और I already told you they're very sad. परेशान है। They're stressed. और क्या हुआ? And what happens? ਤਦ ਕਲੀਪੀਅਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਓਪਰਾ ਹੈ। आज सुन लो जी, Now you can hear here. इतने परेशान है, They're so stressed out. इतने उदास है They're so sad. कि जीसस के साथ जीसस की बातें करना शुरू कर दिए They हैं, begin to speak to Jesus. और of जीसस Jesus. को कह रहे हैं आपको जीसस की स्टोरी नहीं पता है, And they're asking Jesus, don't you know the story of Jesus? और तू तड़ाक से बातें शुरू होगी। And they're just speaking directly to him. राइट, आपको पता नहीं यरूशलेम चिकी हो गया। Don't you know what happened in Jerusalem? किसको कह रहे हैं? Who are they saying this जीसस to? को जीसस की स्टोरी सुनाने वाले They're हैं ये telling Jesus the story of Jesus. लोग। Because they were so blinded, क्योंकि वो इतने अंधे थे. ज्ञान तो है They have wisdom, पर रेवलेशन नहीं, but they don't have the revelation. नॉलेज है They have the knowledge, पर उनके अंदर मकाशवा नहीं है। but they don't have that enlightenment. यीशु के बारे में जानते पर यीशु को नहीं जान रहे हैं। Knowing Jesus, they don't know of Jesus. यीशु का ज्ञान तो रखते हैं। They have the knowledge of Jesus. आज कितने लोग बाइबल तो जानते हैं, Today, many people know पर the Bible, जरूरी नहीं कि वो यीशु को जानते हो। but it's not necessary that they know वो Jesus. आपसे कहेंगे They'll tell you, हमने भी बाइबल पढ़ी हुई है, I have also read the Bible. मैं स्कूल च पढ़िया सी, I read it in school. कॉलेज में पढ़ा I था, read it in college. मैं उधर गया था। I went over there. पर जरूरी नहीं आपकी जो है रूह की आंखें खुली हो। But it's not necessary that the eyes of your spirit are एक open. है आप यीशु के बारे में जानना, One is knowing और एक Jesus, है यीशु को पहचानना। and the other is recognizing ये यीशु Jesus. की बातें तो कर रहे हैं, They are speaking of Jesus. वो क्रिश्चियनिटी को जानते हैं पर क्राइस्ट को नहीं They पहचानते know हैं। Christianity, but they can't recognize Christ himself. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्रिश्चियनिटी को जानते रहें और क्राइस्ट को जाने ना। It's not necessary that you know Christianity, but you know Christ as well. आपको क्रिश्चियनिटी में कमियां, घटियां, त्रुटियां, खामियां मिल जाएंगी, You will find lackings in पर Christianity, यीशु में नहीं मिलेगी। but you won't find them in तो Christ. बेहतर है क्राइस्ट को जाने। So it's better that you know Christ. क्रिश्चियनिटी बाद में जाने, पहले क्राइस्ट को जाने। Know Christianity later, know Christ himself first. ये बहुत क्रिश्चियन बातें कर रहे थे। Many Christians speak like this. They were talking a lot about Christ, वो परमेश्वर की बातें बहुत कर रहे पर थे, यीशु को पहचान नहीं रहे। but they weren't तो recognizing यीशु him. सवाल पूछते हैं, So Jesus is asking a कौन सी question. बातें कर रहे हैं? What are you speaking तो of? उल्टा कहते हैं, And in return आप they say, अजनबी हो
Are you a आपको stranger? नहीं पता क्या Don't you know यरूशलेम में क्या हो गया what है? happened in पढ़िए Jerusalem? जरा। हाँ जी Let's read further. ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ भाई, ਹੈ आज जो रीसेंट स्टोरी जो आपको पता ही नहीं है, Don't you know the recent story of today? रीसेंट स्टोरी क्या थी? What's the recent कि story? जीसस वाज किल्ड बाय रोमन्स इन जेरूशलेम। कि रोमन्स ने यीशु मसीह को मार दिया जेरूसलम उनको में। कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा नेशन वाइड पूरी दुनिया को गवर्नर जो है इन्वॉल्व होता है, पूरा किंग इन्वॉल्व होते हैं, जूस सनहेड्रिन इन्वॉल्व होती है, पूरा नेशन मिलकर जो है, रोमी सरकार मिलकर उनको जो है जो सलीबी मौत दी है। The entire nation, all the governments, the Romans and Hadrians, they all got him to die as a capital punishment. पूरा इस्राएल नेशन इस बात को जो है ततरा से कांपता हुआ इस स्टोरी को बड़ा भयानक तौर पर जानता है, और ये कहानी ऑल ओवर है मेंशन। The entire Jerusalem is aware of this story. They're all terrified of it. तो बड़ा खौफ है लोगों के मन So में, they all have fear in their hearts. तो डरते हुए, उदास होते हुए, परेशान होते हुए जीसस पर जो है अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। So in fear and stress, they're taking out the anger upon Jesus. आपको पता नहीं है, Don't you know? आपको कोई रीसेंट स्टोरी पता नहीं You है don't know any of the recent उधर events. यरूशलेम में क्या हो गया What है, happened there in क्या Jerusalem? मुसीबत उधर क्या हुई है। All the troubles that took place दूसरे there. शब्दों में कह रहे In हैं, other words, they're saying, हम परेशान हैं we are stressed और here, आपको स्टोरी पता नहीं, and you don't even know the और story. कुछ लोग आज भी प्रभु के साथ ऐसा करते हैं। And some people do the same today. वो सोचते हैं कि वो परेशान है, तो प्रभु को सारा कुछ जानना चाहिए, सब कुछ जो है उनको करना They चाहिए, think that we're worried and God should know everything about it. और वो पहचानना नहीं चाहते, They don't want to पर वो recognize, चाहते प्रभु सब कुछ करे हमारे and लिए। they want that God do everything for तो us. स्टोरी से खिसिया रहे हैं, परेशान है वहां So पर। they're mad and upset here, पढ़िएगा आगे। and we're going to read further. हाँ जी, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ इनफैक्ट जीसस स्टोरी कह रहे हैं, कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? In fact, Jesus is saying, what things? ठीक है, हाथ धो गया ना। This is the limit, isn't it? हाँ जी, फिर ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ जीसस क्राइस्ट की स्टोरी आपको पता नहीं, जीसस को कह रहे हैं, They're telling Jesus, you know the story of Jesus of Nazareth? है ना? आपको पता नहीं जीसस की स्टोरी बोले, You don't know the story of Jesus? सबको पता है जीसस की स्टोरी। Everyone knows about him. तो वो जो हैं जीसस को जीसस की स्टोरी सुनाते So they begin to tell the story of Jesus to Jesus. हैं। पढ़िए जरा। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਅਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ लो जी, कई कहते हैं ना जीसस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗॉड ਗਿਆ, ਆ ਵਾਲਾ वर्ष पढ़ लो तो अंडरलाइन कर लियो So जी। those that say, you know, where do they call Jesus God? This is the verse to underline. They एक call और him भी बात God बता here. देता हूँ मैं इधर। कुछ लोग कहते हैं Some people say कि वो जीसस जो है उनको नहीं स्लीप दिया था, उनके जैसा कोई था उनको दे दिया था। they say that Jesus wasn't put on the cross. Someone who looked like him was put there. भाई पूरा नेशन कंफ्यूज हो गया, So the whole nation was confused. गवर्नर भी कंफ्यूज हो Even the गया, governor himself, किंग हेरोड भी कंफ्यूज हो गया, the Herod, King पूरी Herod also, सनहेड्रिन भी कंफ्यूज हो all the गई। Sanhedrin as well. तो आज के जमाने के जो बेवकूफ हैं उनको पता चल गया भी उधर कोई और था। So all the foolish of today are aware that there was somebody else there. भाई वो सारा नेशन जो है बेकार था। So the entire nation was in conflict. कईयों को तो बस कुछ ना कुछ जो है सवाल करने के लिए चाहिए। Some people just want to raise भाई questions. गवर्नर इन्वॉल्व है, The governor is involved. पायलट जो है, पिलातुस इन्वॉल्व है वहां The पर, pilot is involved. हेरोद भी इन्वॉल्व है, The King Herod is involved. पूरी जो है जो सनहेड्रिन जो जूइश काउंसिल है वो इन्वॉल्व है। The entire Jewish council, the Sanhedrin are involved. सारे के सारे शामिल हैं, मिलकर एक फैसला लेते हैं। Everyone is involved and they together make a decision. एंड देन पब्लिक जो है वहां पर कंसेंट लिया जाता है, And the public is consulted. उनसे पूछा जाता है पब्लिक से, been पूरे asked नेशन से, the क्या entire- आप चाहते हैं जीसस को क्रूसीफाई करें या बराबस को किया जाए? Would you like Jesus to be crucified or Barabbas to be तो crucified? पूरा नेशन कंसेंट देता है, The entire nation gives consent. ऑलमोस्ट वोटिंग हो रही है यहाँ It's पर। basically a voting. पूरा taking नेशन place. कह रहा The है entire nation नहीं is नहीं, saying, हम चाहते बरब्बा छोड़ दिया no, जाए, no, we want Barabbas to be जीसस को released. क्रूसीफाई कर दिया जाए, Crucify Jesus. इनका जो पूरा जो शराब हम पर और हमारे बच्चों पर पड़ जाए। वो कहते Let all their curses come upon our children and us. हैं। और फिर कंफ्यूज कौन हो जाएगा? So who's confused? सैकड़ों साल कोई बाद आता है, Someone comes after many years, सैकड़ों साल, after ठीक है, Hundreds of 600-700 साल बाद आता like है, 600-700 years later. तो वो आकर क्या कहते हैं? What did they come and नहीं जी, say? उस समय जो है जीसस को नहीं, जीसस जैसे दिखने वाले को कर दिया था। That no, it wasn't Jesus who was sacrificed. It was one आप who looked like him. 600-700 साल बाद आओ You're coming 600-700 years और आप later, पुरानी स्टोरी को जिसका पता नहीं है आपको, and of the story that you're उसके unaware of, बारे में कह रहे हो, you're speaking of that
that story कि कौन क्रूसीफाई हुआ था। of who was crucified. आपको इतना ज्यादा जानना था तो उस समय पैदा होना था। If you knew so much, you should have been born at that time. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, I'm not going to say any names because I'm preaching, पर आपको एजुकेट कर रहा हूँ but I'm educating कि you तर्क क्या है, that what the कि difference क्या is. प्रॉब्लम क्या है। What is the problem? यहाँ पर आपने और मैंने समझना है कि यहाँ पर नेशन वाइड जानते हैं कि जीसस वाज क्रूसिफाइड। You and I need to understand that the whole nation was aware that परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया था. कितने लोगों को रसूलों का, प्रेरितों का अकीदा या अपोस्टल्स क्रीड आती है? How many of you know the Apostles' Creed? रसूलों का कलमा, अकीदा, अपोस्टल्स क्रीड। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ओके, नंबर 6। I will give you, I will send to everyone Apostles' Creed। आपने एटलीस्ट पढ़ना है। सबको मैं Apostles' Creed send करूंगा and you're all to read it. Apostles' Creed क्या होती है? What is the Apostles' Creed? 12 शिगिर्दों ने क्या डिक्लेयर किया था, उसमें पूरी हमारी जो है हमारा पूरा विश्वास का स्टेटमेंट है, समझो। The 12 disciples have a statement of their उसमें faith. से एक हिस्सा कहते हैं And from one of them a कि part says यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुए, that Jesus was born of a Virgin Mary. पैंतुस पिलातुस के अधीन वो जो हैं उनको दुख उठाए हैं, He picked up the burdens, सलीब पर मारे गए हैं, was put on the cross, गाड़े गए हैं, he was put on the tomb, फिर जी उठे हैं, then he rose up again आसमान पर चले गए हैं and went into the और heavens. फिर से आने वाले हैं। And he's going to return तो back. ये अपोस्टल्स क्रीड यहाँ प्रेरितों के अकीदे का डिक्लेरेशन है। This is the declaration of the Apostles' Creed. ठीक है, समझना है, आपने जानना पढ़ना चाहिए We हमें। need to read this and understand it. ठीक है, वे बाइबल से नहीं है, पर ये अपोस्टल्स का जो बाइबल में है उसका एक सारांश, एक निचोड़ है ये। It's not from the Bible, but it's like a summary of ये it. बाइबल के आधार पर है। It's based off the Bible. हमारा विश्वास का अकीदा है, वो एक पिलर ऑफ फेथ है हमारा, It's a pillar of faith for us. जानना चाहिए। We ठीक should है, know this. तो यहाँ पर पढ़िएगा फिर क्या है। मैं So जरूरी we- कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, ये आपको मैं इसलिए बह रहा हूँ। Some important things in here that I want to go over. ठीक है, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। देखिए ये ਅਤੇ इसलिए मैंने कहा ये सारी चीजें उसमें हैं, शामिल हैं, बता रहे हैं। वो जीसस को पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह से जीसस मारे गए हैं। They're telling them Jesus' story of how Jesus was put to death. हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਉਹ राइट। प्रॉब्लम यहाँ पर है, उनकी सारी स्टोरी जीसस की सुनाने के बाद वो कहने लगे हमें उम्मीद थी। That we- क्या उम्मीद थी? हाँ जी, They began to say that we had hope. हाँ जी, ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਮਾਜਰੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। राइट। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। राइट, उनको बताया गया है कि कुछ स्टोरी चेंज हुई है, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है। They were told the story changed, but they didn't have any faith in it. ठीक है, उनको बहनों ने बताया कि हम कब्र पर गई थी, उधर थी नहीं ये। The sisters told him that they went to the tomb and he wasn't there. जी, कंटिन्यू। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। राइट, हाँ जी, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ हे बेसमझो। ओके, हाँ, अब जीसस डांटना शुरू कर दिया। So now Jesus is beginning to scold them. अंग्रेजी च बहुत सोना वर्ड लिखा है वैसे। In English, it's written very beautifully. कौन अंग्रेजी पढ़ेगा ये वर्ड? Who's going to read this in English? हाँ जी, वर्स 25। हाँ जी, और फुलिश मूर्खो, है ना, विश्वास में जो हैं डिले करने वाले, सुस्त जो हैं। He's saying, how foolish are you, slow to believe. हाँ जी, कंटिन्यू। आप इतने विश्वास करने में धीमे हो जितना प्रॉफिट्स के किताबों में मूसा की शरह में लिखा था, उस सब पर यकीन नहीं करते हैं आप। You're slow to believe just as the prophet's book as Moses' time. हाँ जी, अब हिंदी में पंजाबी में चल कंटिन्यू करते हैं। हे बेसमਝੋ ਅਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ
ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ Right. ਅਤੇ मूसा और सबना नबियां तो शुरू करके Okay. Jesus teaching this disciple अभी अब यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को टीच कर रहे. कहां से लेकर शुरू किया है उन्होंने? Where did he begin from? हाँ जी, मूसा की शरह से, which started- means book of Genesis. आज कई लोग सोचते हैं ओल्ड टेस्टामेंट जो है उनको समझ में नहीं आता है, Some people think that they don't understand the तो Old हम पर Testament अप्लाई नहीं करता है. and that it doesn't apply to us. ये हवाला अंडरलाइन करके रख ले जरा. You need to underline this verse. जीसस इन शागिर्दों को टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं. Jesus is teaching his disciples. कहां से शुरू करके? And where did he start from? मूसा की 5 किताबों, जेनेसिस की किताब से शुरू किया है. From the 5 books of Moses, beginning at Genesis. पहले जो शागिर्द कहां से प्रीच करते थे? Where did the disciples preach from before? ओल्ड टेस्टामेंट से, They started from the Old क्योंकि Testament न्यू टेस्टामेंट तो लिखे भी नहीं थी उस समय. because the New Testament wasn't जीसस written. कहां से प्रीच किया? Where did Jesus preach from? जब यीशु मसीह पहली बार पहला प्रवचन प्रचार किया तो कौन सी किताब से किया था? हाथ खड़ा करना है. When Jesus taught the first time, where did he teach from? From which book? You're जब going to raise यीशु your मसीह hand. पहला सरमन जो है प्रभु के घर पे आकर जो है पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले जो पहला सरमन जो है प्रभु के घर पे आके किया है. From the first sermon that Jesus gave, which Bible did he? Which book did he use from the Old Testament? हाथ खड़े करो. You're gonna raise your नंबर hand. 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. स्टीफन बोला कड़ा है. यशायाह नबी की किताब. Isaiah. ठीक है. किसी को याद है कौन से किताब में पाया जाता है, कौन से गॉस्पेल में पाया जाता है? Do you know which book it was? From Isaiah? नो कहां पर यीशु मसीह? ओके मैथ्यू. ओके Oh, which? ओके New लूक Testament? 4 गॉस्पेल 4th चैप्टर में पढ़ेंगे तो 18 वर्ष से आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा यीशु मसीह जो है पहला सरमन जब दिए हैं वो जो है प्रभु के घर पे जाते हैं. यशायाह नबी की किताब उनको दी जाती है, विच मीन्स कि जीसस क्राइस्ट वाज टीचिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. So Luke 4:18, Jesus goes to the synagogue and he reads from Isaiah, which means from the Old Testament. कुछ लोग ओल्ड टेस्टामेंट जो है बिल्कुल डिनाई करते हैं, Some people completely deny the Old but Testament. Jesus was teaching all over and his disciple and Paul and other apostles they were teaching from the Old Testament. मगर यीशु मसीह और उनके सारे disciples Old Testament से preach करते थे. ठीक है. यीशु मसीह ने इन शागिर्दों को समझाना शुरू किया कहां से? मूसा की किताबों से Jesus began लेके to help them understand from the book of Moses. फिर कहां तक कंटिन्यू? And from where? ਅਤੇ मूसा और सबना नबियां ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ सबना ਹੋਈਆਂ ਸਨ। पुस्तकों सब किताबों से उन्होंने टीच किया जो उनके बारे में उन किताबों में लिखा हुआ था. So he went through all the books and taught them about what was written about सो him. जेनेसिस हो चाहे निर्गमन हो चाहे लेवियों की वस्तियां हो चाहे नंबर्स हो चाहे साम्स हो चाहे यशायाह हो चाहे कोई भी ओल्ड टेस्टामेंट की किताब उन सब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको मिल जाएगा. So whether it goes from Genesis, Exodus, Lamentations, Psalms, you will find about Jesus in all these books. Jesus taught about himself from all these books. यीशु मसीह ने अपने बारे में सिखाया इन सब किताबों में से. Amen. Amen. तो ओल्ड टेस्टामेंट में से आप यीशु को आपको नजर आएंगे. So you will find Jesus in the Old Testament. तभी तो इब्राहिम ने प्रभु के दर्शन किए हैं, That's why Abraham तभी had तो a, मूसा ने बातचीत करी है, that's why Moses तभी spoke तो to God. जोशुआ के साथ बात हुई That's why है, he spoke to क्योंकि Joshua. ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस के साथ जो है इन्होंने बातचीत करी है. Because in the Old Testament they spoke to Jesus. Amen. Amen. तो यीशु ने इनको समझाया है. So Jesus helped them understand. कंटिन्यू पढ़े फिर क्या होता है? ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ. फिर उनका गांव करीब आ गया, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट करी हमारे साथ ठहरो रात So they भर. reached their village and they requested him to stay with them over the night. राइट. हाँ जी. ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ. हाँ. ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ जब ਬੈਠਾ और रात के टाइम उनके पास ठहरे तो खाने का टाइम शुरू हुआ है. When at night he stayed with them and it was time to have their meal. सो जब भोजन का टाइम आया When it came time for their meal, अब शुरू हुआ है सारी कहानी सुन. and this is where the story all begins. रात को जब प्रभु उनके पास हैं At night when Jesus is with तो them यीशु भोजन करने लगे. and Jesus began to have their पढ़िएगा meal, क्या होता है. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ अब ਕੇ उन्होंने रोटी ली, he took the bread, रोटी को तोड़ा, he broke it, हाँ जी,
ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। फिर रोटी ली, रोटी को तोड़ा, रोटी उनको दी। He took the bread, broke it, and gave it to them. सुनिए बड़े ध्यान से। We're going to listen here. रात हुई, It's night, उनके यहाँ ठहरे यीशु। and Jesus stayed with रात them. के टाइम भोजन का टाइम And आया। at night it's time for the meal. जीसस रोटी लेते हैं, Jesus takes the bread, रोटी को तोड़ते हैं, and he breaks it, बरकत देते हैं, and he blesses और it, रोटी शिगिर्दों को देते हैं। and gives it to the disciples. जैसे उन्होंने रोटी ली, And as they took the bread, पढ़िएगा। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ओ ਖੁੱਲ क्या ਗਏ। हो गया? what happened? आपने बोलना है क्या हुआ? What happened? आंखें, Their eyes opened. होली कम्युनियन आपकी आंखें खोलता है। Amen. The Holy Communion will open your eyes. आपकी रूह की आंखें खुलती हैं। Your spirit's eyes will be opened. आपकी रूह जो है रिफ्रेश होती है, Your spirit is refreshed. मुकाशफा शुरू होता है, And this is where it begins. आपको जिस्मानी से रूहानी तक लेकर जाता है होली कम्युनियन। It takes you from being physical to being holy and spiritual. The Holy जैसे Communion. रोटी तोड़ी, As the bread was रोटी broken, को ब्लेस किया, and they blessed the bread, रोटी उनको and दी, they were given the bread, जैसे उन्होंने रोटी ली, and as they took the bread, उनकी रूह की आंखें खुल the गई। spirits of their eyes were opened. आमेन। Amen. इसलिए यीशु कहते थे जाने से पहले, That's why Jesus said before मुझे leaving, पता है I know आपके दिमाग में तो ज्ञान रहेगा, you will have knowledge in your और mind, आपकी रूह टाइम टू टाइम शक करेगी, संदेह करेगी, नाराज हो जाएगी, उदास हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। from time to time, the spirit will be in doubt and be weakened. तो इसलिए क्या करा करो, That's why what should you मेरी do? यादगिरी में किया, Do this in remembrance of me. क्योंकि जब आप करोगे, Because when you do it, कुर्बानी याद करोगे, you remember the sacrifice, मूसा से लेकर starting from Moses, सारी किताबों को आप through याद all the करेंगे, books. उसमें लिखा जो यीशु के बारे में याद it करोगे, is written, and there you तो remember आपकी रूह Jesus, की आंखें खुल the जाएंगी। spirits of your eyes will be Amen। open. Amen. इसलिए हुक्म है ये That's why it's a command. कि हम टाइम टू टाइम दुनिया की परेशानियों, चिंताओं, फिक्रों के कारण से, अपनी स्वयं के सवालों की वजह से जो है शक संदेह आएगा हमारी जिंदगी That में, because of the world circumstances, we'll have doubt come into our life. फ्रस्ट्रेशन होगा, Frustration will enter. परेशानी होगी, Worries and stress will चिंता come. आएंगी, You'll have stress. आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होंगी, You'll have your personal वो problems. प्रॉब्लम आपके विश्वास को कम कर देंगी। And those problems will lessen your faith. वो किसी नबी, अपोस्टल, पासबान ने आपके नहीं ठीक करनी, And no apostle or pastor will fix ये that यीशु ने problem. करनी है। Jesus will do it. ये काम कौन करेगा? Who will do this जब task? आप उसी कुर्बानी को याद When करेंगे, you remember his जब आप उसके sacrifice. साथ भोजन करेंगे, When you have a meal with जब him. यीशु के साथ कम्युनियन When करेंगे, you communion with him. आप अपनी रूह को उसके साथ जोड़ेंगे, When you connect your spirit with आपकी रूह him. की आंखें खुलेंगी, The spirit's eyes will open. आपके अंदर रेवलेशन आएगा, And the revelation will come within you. मकाशफा आएगा, You'll have this और revelation. जिस्मानी शक की पट्टी उतर जाएगी। And all that's physical doubt जैसे will उन्होंने leave. भोजन लिया है, As they took that तो meal, मोमेंट उन्होंने रोटी ली, the moment they took that bread, लिखा आंखें खुल गई it is उनकी। written their eyes were opened. Amen। Amen. ध्यान दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है You ये। need to pay attention. It's so पढ़िएगा important. फिर। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ तो फिर उन्होंने क्या कर लिया? यीशु को पहचान लिया At है। that point, they recognized Jesus. ज्ञान काफी नहीं है, Knowledge isn't enough. नोट्स काफी नहीं है, Your notes aren't enough. किताबें काफी नहीं है, These books aren't enough. रूह की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। The spirit's eyes need to be open. इफिसियों की पत्री में पौलुस एक खत लिख के चर्च को कहता है, In Ephesians, Paul wrote a letter to the church and मेरी says, प्रार्थना "It है is my कि prayer खुदावन आपकी रूह की आंखें खोल दे। the Lord open the eyes of your spirit. जैसे आपकी आंखें हैं, As your eyes are, आपकी रूह की भी आंखें your हैं, spirit also has आपकी eyes. दिल की भी आंखें Your heart हैं, also has वो eyes. इन आंखों से फर्क है, They're different from these वो eyes. इससे ज्यादा आगे देख सकती They see हैं, further than us. वो फर्क है। They are different. जब वो खुलती And when they're हैं, open, इंसान फर्क होता The है। person is changed. ये आंखें खुली होने के बावजूद कई बार दिखता नहीं है। Sometimes these eyes are open, yet you're failed to see. यीशु कहते हैं वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं। Jesus say, even though they see, they're not कई बार हम looking. देखते हुए भी नहीं देखते हैं, Sometimes we're looking, but not Reason actually ये looking. है The reason is this, कि हमारी रूह की आंखें नहीं खुली, that the spirit's eyes aren't open. उनके पर रोशनी नहीं आई There is है, no light within it. नेत्र खुले नहीं है। They're not open. खुदावन चाहता है The Lord कि wants ये वाले जो आंखें कैसे खुलती हैं, how to open your ये spirit's eyes. मेडिटेशन से नहीं खुलती, They're not open through meditations. ये बिंदियां तिलक लगाना नहीं खुलती, They're not open by putting dots ये on your यीशु heads. दे नाल मुलाकात करना They're होती है, meeting Jesus Christ himself. ये Amen. माथा टेकने से नहीं खुलती They're है, not done by
bowing down, उसके साथ कनेक्ट होने से it's by खुलती है। connecting to Him. आप कहां पर अपने दिमाग को लगाते हैं? Where do you connect your mind? जब खुदावन के साथ मुलाकात होती When है, you meet the Lord खुदावन की रूह आपके अंदर आती and है, the Spirit of the Lord comes उसका in you, रेवलेशन आपके अंदर and the आता revelation है। comes यीशु inside, कहते हैं, Jesus तुम says, सच को जानोगे you will know the तो truth, सच आपको आजाद and करेगा। the truth will set you free. Amen. Amen. आपका मेरा इंडिपेंडेंस डे तब होगा You and I will have our जब हम Independence सत्य को Day जानेंगे, when we know the truth. सच्चाई जानेंगे। When we know the truth, जब आप सच्चाई जान जाएंगे, you know the truth, सच्चाई अपने आप नहीं आजाद the करती। truth isn't free you by सच its को own. जानना, By knowing the सच को truth, पहचानना, by recognizing सच पर it, यकीन by करना, having faith upon और it, सच है कौन? who is the यीशु truth? कहते हैं, Jesus says, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ। I am the way, the truth, and life. जब आप यीशु को जानेंगे, When you know Jesus, आप सत्य को You जानेंगे। will know the truth. जब आप सत्य को जानेंगे, When you know the truth, वो आपको आजाद कर He will देगा। set you free. हालेलुया। Hallelujah. अंधेरा दूर हो जाएगा, The darkness will depart. आपकी अज्ञानता दूर हो जाएगी, Your lack of knowledge will आपकी be put रूह apart, देखना शुरू करेगी, and your spirit will begin आप to रूह see. में देखना शुरू कर You'll begin देंगे। to see in the रूह spirit. में आप विश्वास आएगा आपके And अंदर, in spirit you'll have आप faith. ईमान से फर्क एक्शन लेंगे। And by faith you'll take different actions. आपका विश्वास आपको फर्क काम करने के लिए मजबूर Your करेगा। faith will cause you to have different actions. फिर आप जिस्म से नहीं फैसला करेंगे, Then you won't make decisions by your दिमाग physical, से नहीं करेंगे, not by your mind. आप रूह से करेंगे। You'll do it in your spirit. Amen. Amen. ना तो बल से ना ताकत से बल्कि पाक रूह से हो सकता है। Not by your own strength, but by the Holy Spirit, it is कुछ able to be काम done. सिर्फ रूह से हो जाएंगे। Some things are only done by the इसलिए Spirit. यीशु ने उस दिन समझाया उनको, That's why Jesus helped बेटा them आपकी understand that आंखें day. ऐसे नहीं खुलेंगी, That son, your eyes will not आपका open like खौफ this. ऐसे नहीं जाएगा, Your fear will not depart like आपका this. फ्रस्ट्रेशन ऐसे दूर नहीं Your होगा। frustration will not leave just उन्होंने like उनको this. होली कम्युनियन के पास लेकर And he आए, took him to the Holy और Communion. रोटी ब्लेस करी, He blessed the bread. रोटी तोड़ी, He broke the bread. जैसे उन्होंने ये किया, And as he did that, जब उन्होंने शिरकत किया, they partook in it. और रूह की आंखें खुल गई The उनकी। eyes of the Spirit were open. Amen. Amen. फिर आगे पढ़े क्या होगा उसके What बाद, happens further? इंपॉर्टेंट है ये। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। तब यीशु मसीह वहां पर जो जाहिर हो रहे थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं, This was shown there, and he disappeared from their sight क्योंकि अब जरूरत नहीं है, because they weren't of अब need रूह of की it. आंखें खुल गई हैं। The Spirit's eyes were अब open. उनके अंदर जो नेत्र जो हैं रूहानी जो उनका जो साइट है उनको मिल गई है, They received the spiritual side, तो यीशु डिसअपीयर हो गए। so Jesus disappeared. कहने का माना ये है, In other words, यीशु आए इसलिए उनके पास थे Jesus came specifically because of क्योंकि वो this, दूर जा रहे थे। because they were deviating. यीशु जी उठे थे Jesus had rose up, तो वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जा and they रहे were थे so frustrated. कि यरूशलेम से दूर जा रहे They हैं were leaving from और Jerusalem, ईमान से दूर जा रहे and they थे, were leaving from their faith. यरूशलेम की संगति से दूर जा They रहे were थे। leaving from the fellowship of यरूशलेम में Jerusalem. ही एक ही जगह पर चर्च पाया जाता In है, Jerusalem there was only तो one उस church, जो शागिर्दों की फेलोशिप से दूर जा रहे and थे, they were leaving the disciples' तो एक ही fellowship. तरीका था यीशु का उनको वापस And लाने this का। was a way for Jesus to bring them He back. showed up there. They- उस- यीशु मसीह आ गए वहाँ यीशु पे। उनके साथ चलना शुरू कर Jesus दिए। began to walk with them. कभी कभार आप उनको इनवाइट भी नहीं करते हो फिर भी हमारे साथ आ जाता Sometimes है। you don't even invite him, yet he still Amen. shows up. Amen. उन्होंने बुलाया नहीं, They didn't call him. उन्होंने पुकारा They नहीं, didn't call out वो to अपने him. आप उनके साथ चलने लग He गए। came on his own. जब आप विश्वास करते हैं, And when you have faith उसके साथ चलना मांगते and हैं, you want to walk with him, आपकी परेशानी में, चिंता में, फिक्रों में हमें वो छोड़ नहीं देता in है। your worries and stress, he doesn't वो leave you. खौफ में थे, They were in fear. सवालों में थे, They were in questions. परेशानी में थे, They were in stress. चिंता में थे, They were in worries. तो यीशु अपने आप आकर चलने लग But गए। Jesus came himself and began to walk with them. क्योंकि मत्ती की इंजील निकालना नहीं, 28 अध्याय आखिरी हवाला पर भी यीशु मसीह एक वायदा करके गए थे। In Matthew what chapter? 28 28, we're not going to take it out. 28 Matthew 28, आखिरी हवाला यीशु कह के गए हैं, the last verse Jesus इस says, पृथ्वी के शोर तक मैं तुम्हारे साथ मैं नहीं छड़ने वाला था। to the end of this world, I will not leave you. आमेन। Amen. उन्हें वायदा किया है, He made a promise. उन्हें पता है He knows कि हम बिखर जाएंगे, that we will scatter, निराश हो जाएंगे, we will be saddened, मायूस हो we will जाएंगे, be upset, चिंता फिक्र we will आएगी, be in worries and stress, परेशानी आएगी, we will be in problems, आपस में डिप्रेशन हो we'll जाएगा, have depression, उस वजह से ईमान कम हो जाएगा। and because of that our तो faith will यीशु कहते lessen. हैं, But Jesus मैं says, नहीं छोड़ने वाला, I'm not going to मैं leave you. तुम्हारे साथ साथ I'm रहूंगा। gonna stay with ये you. दूर जा रहे थे, They were going बैक far. स्लाइड हो रहे They थे, were sliding back. चर्च से दूर, They were leaving the संगति church से दूर, from their fellowship, शिगिर्दों से दूर, from their disciples,
यरूशलेम की स्टोरी से दूर, from this Jerusalem they were तो यीशु departing. पास आ जाते हैं। So Jesus मैं आपको came बताना close. चाह रहा हूं, And I'm trying to अगर tell you आपने एक बार यीशु को चख लिया, that if you have tasted Jesus वो आपको once, नहीं छोड़ेगा। He's not going to leave Amen? you. Amen. आप ठंडे भी हो जाएं, Even if you grow बैकस्लाइड भी हो Even जाएं, if you backslide, वो नहीं छोड़ता, आप छोड़ जाते हैं। He won't leave you. You may leave वो हमारे him. साथ रहेगा, He will remain with हमारे you. अंग संग रहेगा। He will remain with us. मूसा की स्टोरी सेम है। The Moses story is मूसा the same. मिस्र से भाग कर गया जंगल में, Moses flee from Egypt to खुदावन उधर jungles. जलती हुई झाड़ी में आकर खड़ा हो And जाते Jesus हैं। came there in a burning बेटा bush. तू जाएगा कहाँ, मैं तेरे साथ He's हूँ। like, son, where are you going to fly? Amen. I'm staying with you. Amen. पंजाबी च कहते आ, Punjabi they say, मूसा भजा मौतों ते मौत। Moses Amen. flee from death, but death was क्यों right before कहते हैं? him. Why do वो they say कहावत that? वहां से है। Because that story is from there. उस जमाने में ये सोचा जाता था At that time, it कि was thought जिसको खुदावन जाहिर हो जाए उसकी मौत हो जाएगी। that those who see Jesus or God, मूसा डर they के मारे die. दौड़ा था, Jesus flee because तो of fear. खुदावन जंगल में आकर खड़े हो जाते But हैं, the Lord came in the जलती jungle हुई झाड़ी से बातचीत करना शुरू and करते began to हैं। speak to him from a मूसा, burning bush. मैं पुत्र जानता हूं तू क्या करके आया है, Moses, I know what you have done. उसके बावजूद मैं तुम्हें इस्तेमाल And करना besides चाहता that, I still want to use you. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन हमें जानते हैं, The Lord knows हमारे us. ठंडेपन को He जानते हैं, knows the coldness within हमारी us. कमजोरी को जानते knows our हैं, कमियां weakness. त्रुटियों को जानते knows our हैं, lackings. उसके बावजूद वो हमें इस्तेमाल करना And मांगते हैं। besides all that, He still Amen. wants to use us. वो Amen. वापस लाना चाहते हैं He हमें। wants to bring you अगर back. किसी का ईमान ठंडा हो गया If है, someone's faith has grown cold, फ्रस्ट्रेशन हुई है, And they have frustration, कंफ्यूजन हुआ and है, there's confusion, किसी ने ऑफेंड किया someone है, is offended, या खुदावन से ऑफेंड हो गए or हैं they're आप, offended of the Lord, मैं आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you यीशु ने छोड़ा नहीं है, that Jesus hasn't प्रभु left ने you. छोड़ा नहीं है, He didn't वो leave you. आपके आसपास है, He is around you. वो आपको जानता है, He knows you. वो आपको वापस लाना And He's मांगता going है। to bring you back. हालेलुया। Hallelujah. वो छोड़ने वालों में से नहीं He's है। not the one that leaves you. पढ़िए आगे क्या होता We're है, going to read further. इन दो शिगिर्दों के साथ क्या With होता है, these two disciples, what happens? पढ़िए जरा पढ़िए। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ फिर देखो, पहले यीशु को प्रीचिंग करते ही उन एक दूसरे ਨੂੰ शुरू हो गए ने। So they were preaching to Jesus first, but now they're talking अब to ये each कहना other. क्या शुरू कर दिया है? What हाँ do they जी। begin to say? ਭਈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ जब यीशु रास्ते में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, When Jesus was speaking to us along the way, हाँ जी, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਖੋਲਦਾ ਸੀ हमें वचन से, ओल्ड टेस्टमेंट की किताबों से अर्थ निकाल निकाल कर सिखा रहे and He थे। was explaining us through the Old Testament scriptures. सुनिए मेरे ध्यान से जरा, We're going to listen, pay बाइबल attention. स्टडी ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। The Bible study itself will make you यीशु stronger. मसीह गवाहियां नहीं सुना रहे थे, Jesus wasn't giving testimonies. बाइबल स्टडी दे रहे थे। He was giving them a देखा, Bible study. किताबों से अर्थ निकाल निकाल कर हवाले सिखा रहे थे। He was taking out the scriptures and giving them explanations. खुदावन को जलाल मिले सारी गवाहियों के लिए, We give glory to God for all the पर testimonies. सुप्रीम जो पावर है वो पाक कलाम की है। But the supreme power is of the Holy आप Word. गवाही को वचन से ऊंचा मत करें, Don't make your testimony गवाहियों higher के लिए than the Word खुदावन of के God. नाम को जलाल, The testimonies are glory but to the the name word of of God. God has a supreme power। पर परमेश्वर के वचन में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा power है. इज्जत पाक कलाम को है। So the most power is वो the Word of God. उनको वचन के हवालों से निकाल निकाल कर अर्थ बता बता कर सिखा रहे थे। He was taking out the scriptures and giving them explanations. सारी किताबों से शुरू हुए, He started from all the Old Testament मूसा की books, किताबों से, from the book of Moses. जो बड़ी मुश्किल वाली उनकी किताबों से वो All निकाल the निकाल, difficult books, he was taking them तो वो out. एक दूसरे से कहने लगे, And they began to say to भाई one जब हम another, बाइबल स्टडी ले रहे थे रास्ते में, उस समय हमारी आंखें क्यों नहीं खुल when गई? he was giving us the Bible study, why didn't our eyes वो open then? रिग्रेट कर रहे हैं, He was directing. नो रिग्रेट कर रहे Oh, हैं, they were अफसोस कर रहे they were हैं कि उस regretting समय समझ जाते हैं हम, that if we should have understood at that पर point, समझ में नहीं आया है। but we अभी didn't understand. पढ़ते हैं फिर क्या कहते हैं ये, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ या हमारे हार्ट्स क्यों नहीं बर्न हुए उस समय, कहने लगे why weren't our hearts burning at that हमारी point? जो आग जो है, रूह में आग क्यों नहीं जल रही थी Why wasn't there a burning in our जब वो बाइबल spirit स्टडी दे रहे थे? when he was giving us that Bible study? सानू समझ क्यों नहीं सी आ रही? Why didn't we understand at that point? क्योंकि कई बार बाइबल स्टडी जरिए है बोरिंग लगती कई Because sometimes we find the Bible study to be boring. ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। We write our notes, but we just leave them there. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ We ਸਾਨੂੰ। say, no, go ahead and worship and let us listen to songs. ਕਈਆਂ वो सिर्फ गीत ही सुनना है, Some people just want to listen to worship. और कह रहे हैं आपस में, जब हम बाइबल स्टडी ले रहे थे उस समय क्यों नहीं फायर बर्न And हो they're रही? saying to one another, when we were doing the Bible study, why अफसोस didn't कर our रहे हैं eyes कि open? उसी समय आग जल जानी चाहिए थी।
They were regretting that we उसी should have been समय burning within. पवित्र आत्मा का काम हो जाना चाहिए था। At that time, the Holy Spirit should have worked उसी in समय us. वचन के हवाले हमारे अंदर काम क्यों नहीं कर रहे थे? Why weren't the scriptures हमने working through टाइम us? वेस्ट कर लिया है। Why did we waste that time? रास्ते में आँख खुल जानी चाहिए Our थी। eyes should have opened along the way. कई टाइम लेते हैं, Some people take time. पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, But I want to tell you, खुदावन छोड़ता नहीं है। the Lord doesn't leave जो you. टाइम लेते हैं उनके साथ भी लगा रहता है। Those that take time, He लगातार बाइबल remains. स्टडी चल रही है। Continuously, the Bible मूसा study की किताबों continues. से शुरू हुए हैं, He started from the book of Moses, सारे जो हैं जो नबियों की किताबों से सिखाना शुरू and He किया, began to teach from the books of the फिर prophets. कम्युनियन तक आगे काम खत्म हुआ है। And they reached the communion for it आगे to पढ़े, end. आगे पढ़े जरा, हम पास ही में हैं। ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ओ 11 हो ਚੇਲਿਆਂ बस यह बहुत जरूरी है। वो उठ गए They got up ते यू टर्न लिया and made a U-turn. ते किथे गए? And where did they go? ਯਰੂਸ਼ਲਮ To Jerusalem. कईयां ने बाइबल स्टडी ले जानी है पर वापस नहीं मुड़ना। Some people continue to partake in Bible studies, but they don't go back. अफसोस करेंगे, They regret, रो भी लेंगे। मैं and they'll even cry. जी गलत गल जी, You know, I did a big mistake. मैं इतना क्यों किया? Oh, I don't know why I did this. पर यू टर्न नहीं लेना, But they won't make a U-turn. फिर उधर ही जाई जाना जिधर जा रहे थे। They keep going back where they're not खुदावन supposed उससे to. बातचीत करता है, The Lord speaks to them, दिल से बातचीत होती He है, speaks to their रूह heart, की आंखें खुलती भी हैं, and the eyes of His Spirit are अफसोस भी open. होता है, They even regret. इमोशनल भी होते हैं, They even get पर emotional. कंटिन्यूली वापस जो हैं दूर जाए जाते फिर But they भी। continue to go far. पर इन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। Good दे decision. अंडरस्टूड वो समझ गए कि हम गलत जा रहे थे, that we're going the प्रभु wrong से way. दूर जा रहे थे, We're deviating from the Lord. संगति से दूर जा रहे We're थे, deviating from अब fellowship. आंखें खुल गई हैं, And now their eyes are अब open. वेकेशन खत्म, The vacation has come लेट्स to गो an end. बैक टू जेरूशलेम। चलो वापस चले Hallelujah. Hallelujah. कई लोग वेकेशन नहीं, वो बैकस्लाइड एक्चुअली वो कह रहे वेकेशन है बस। For some people, it's not really a vacation; it's backsliding. खुदावन से दूर होना कोई वेकेशन नहीं है, Being put away from the Lord isn't a संगति से दूर vacation. होना वेकेशन नहीं है, Separating yourself from fellowship एक्चुअली isn't a उसको vacation. बैकस्लाइडन कहते हैं As a matter of fact, कि it's आप called backsliding. दूर जा रहे हैं, That you are going आप far. दूरी बढ़ती जा रही है You are आपकी। deviating even बेहतर ये further. है It's better कि जब खुदावन दिल से बातचीत करता that when the है Lord speaks और to रूह your से heart, बातचीत करता speaks है, to your spirit, ब्रेक लगाएं, you should take a break. सोचे क्या हुआ should था, stop and think. अफसोस करें, You should regret it. रिपेंट करें, You should repent. and then you turn ले। And then take a U-turn. Amen. Amen. And then go back to the presence of और God. वापस जाए परमेश्वर की हुजूरी में. Amen. Amen. वो है खुदावन हमसे चाहते हैं That's what the Lord wants from कि us. जब हम जान गए, That when we are जब aware, हम पहचान गए, when we have तब recognized, फैसला लेना है। that we need to make a एक decision. हवाला पढ़ते हैं, We're going to read a verse. याद रखने की बात है जरा। It's something to remember. जबूर 103 निकाले जरा। Psalm 103. यस, उसकी Psalm 103. पहली, दूसरी और तीसरी 3 पंक्तियां पढ़ेंगे। We're going to read the first, जबूरों second, में and से third हैं, जबूरों में से। from हे Psalm. ਮੇਰੀ ਜਾਨ हाँ जी। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ खोलो जो आख खोलो जो खोलो जो खोलो जो काट लें तो सारे कई अजय भी। Psalm 103. जबूर 103। हाँ जी, ठीक है, निकाल लिया। दाऊद का जबूर है। This is David's Psalm. दाऊद one of the best psalm writer in the Bible। David सबसे अच्छे psalm writer थे ठीक बाइबल है, में. 75 जबूर टाइटल के साथ हैं इसके, और उससे ज्यादा भी उसने लिखे। He wrote more than 75 75 psalms. in the आधे Bible. से ज्यादा जो जबूरों की किताब दाऊद की है, समझो। More than half of the songs in the psalm तो are from दाऊद की David. कह रहे हैं, So what is David saying? हे मेरी जान। Oh my soul. देखो ਤੁਸੀਂ अपने हस्बैंड वाइफ आप ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। You know, your husband and wife, you might call each other life, but here they're talking about his own life. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ They're not talking of that life ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ, that you say to ਇਹ somebody ਮੇਰੀ else. ਜਾਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। My life, you should do it. Don't worry about ਕਈ me. ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। I told her many times, but she doesn't go. ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ। And she'll say that you should go, I'll watch the kids. ਇਹ ਜਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And they both do ਨਾ 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 ਨਾ, something. ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। Everyone should be responsible of their own ਦਾਊਦ life. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, David isn't saying it to ਦਾਊਦ anyone. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, David is saying to himself, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, Oh my soul, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ। oh my heart. ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ? हे मेरी जान हाँ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ
and all that is within me, मेरे ख्याल, my thoughts, मेरी सोच, my thinking, मेरी कल्पनाएं, my मेरा imagination, एवरीथिंग जो मेरे अंदर रहता है, all that is within me, everything and everyone should worship God. everything, सब कुछ परमेश्वर को जलाल किसी दे. को नहीं कह रहा वो, He's not saying to anyone अपने else. आप नु कह रहा है, He's saying to हे himself मेरे मन that my soul, यहोवा दा धन्यवाद करया कर. you should thank the Lord. कदे कदाई जो ठंडे हो जाते, निराश हो जाते, मायूस हो जाते, बैकस्लाइड हो जाते, अपने आप नु आपे इनकरेज करना है. Sometimes those that grow cold and backslide, you need to encourage yourself. एक तो बैकस्लाइड हो जाते हैं, First you backslide, एक तो ठंडे हो जाते and then हैं, you grow cold, ऊपर से उन्होंने लोग ढूंढने शुरू कर देने and हैं then they begin to search such कि people. किसकी वजह से हम हो गए ठंडे. That who, because of who I began to ना backslide. भी कोई गल होई, Even if nothing happened, उन्होंने कहना मैंने तो कोई फोन ही नहीं करता. he said, you know, they never even call me. ले चर्च वाले भी मैंने भूल ही गए. If I come to church or not, they just completely भाजी forgot साहब ਦਾ me. ਵੀ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੀ You ਨਹੀਂ. know, pastor never calls me. ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Besides this, what should you do? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. Say to your own ਆਪਣੇ heart. ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. Speak to your own मेरे heart. मन, मेरी जान, मेरे दिल, मेरे विचार, मेरे ख्यालात प्रभु की क्या करो? वर्शिप करा My करो. soul, you should do what? Worship the Lord. किसी को न वेट करो. Don't wait for आप अपनी anyone. रूह को प्रीचिंग करना शुरू करो. Preach to your own spirit. इट्स लाइक सेल्फ बैटरी चार्ज करने वाला काम है. It's like charging your own battery. तो फिर क्या कह रहा है? And then what do they say? हाँ जी, ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ हाँ हाँ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ. यहोवा ने क्या कह रहा है? याद रख. Just to remember the Lord. आज हम कम्युनियन में क्या है? What do we do in the Holy Communion today? मेरी यादगिरी में किया कर. Do this in remembrance of me. और दाऊद कह रहा है, David says, आपे अपने दिल ਨੂੰ कहिए say to your कि own heart खुदावन को याद कर. that you should remember the Lord. उसके उपकारों को मत भूल, Don't forget his goodness. उसके कर्मों को मत भूल, Don't forget his deeds. उसकी की हुई सारी भलाइयों को मत भूल. Don't forget all the good he जो has done कुछ for उसने you. कीता है All that he has उन done, सबको याद करते you should हुए remember all of खुदा it उनका धन्यवाद किया and कर. thank the Lord. हाँ जी, आगे. हाँ ਉਹ जी. ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ उसने ਹੈ तेरी सारी बुराइयों से तुम्हें माफ किया है. He forgives you of all your sins. राइट, आगे. ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਇਆ करता है. रोगों से चंगा. रीजन बता रहा है, अपनी अपने मन को, अपनी जान को, अपने ख्यालों को रीजन बता रहा He है heals you of your diseases. He's giving you reasons of thanking the Lord. कि कितने रीजन है, कितने कारण है, कितनी वजहें हैं प्रस्तिश आराधना करने की. That there's so many reasons to worship and honor उसने him. मुझे माफ किया है, That he forgives उसने you, चंगा किया है, He healed उसने you, छुड़ाया है, He delivered उसने you, आजाद किया है. he freed you, इसलिए उसकी शुक्रिया अदा करिया कर. and this is why you should always thank हे him. मेरे मन यहोवा को मुबारक क्या कर. Oh, my heart, praise the Lord. याद रख Remember कि खुदा ने क्या किया है तेरे what the साथ. Lord has done for you. याद रख कि Remember उसने माफ किया है. that he has याद forgiven you. रख उसने हमें पनिशमेंट नहीं दी है, That he didn't give us punishment, माफी दी है. he gave us forgiveness. ये है जब आप कम्युनियन को आते हैं This is what you do when you come कि to आप उसे communion. याद करते हैं, That you remember him. शुक्रगुजारी करते हैं, You give him thanks. धन्यवाद करते हैं, And you are grateful to आप him. यू टर्न लेते हैं, And you make that अपनी U-turn. रूह को तरोताजा करते हैं, And you revive your spirit. रिफ्रेश करते हैं, Refresh your अपने spirit. रूह को रिवाइव आजाद करते, बेदार करते हैं. You revive your spirit. You transform ठंडापन it. दूर होता है, The coldness departs. निराशा में यूसियां जाती है The sadness and और worries रूह में leave. आप जुड़ जाते हैं. And you connect in your इतना spirit. ही नहीं And not just कि this. हम अपनी प्रभु के साथ जो वाचा है, जो अहद है, And that promise that you have with the Lord. उसको हम रिन्यू करते हैं You renew it. कि हम लहू में कवर्ड हैं, That we are covered in the blood हम of उसके Jesus. खून में छुपे हुए That हैं, we are covered in his blood. उसके लहू ने हमें ढांपा हुआ है. That he has us under his blood. हमारे बिहाफ पर And on our behalf, कोई जानवर नहीं गया है, no other animal was हमारे sacrificed. बिहाफ पर On our behalf, कोई पंछी नहीं चढ़ा है, there wasn't a bird or कोई anything. बकरा नहीं गया है. There wasn't a lamb. हमारे खातिर सिरजनहार खुद कुर्बान हुए. But for us, the Lord himself was इसलिए sacrificed. बड़ी कुर्बानी है हमारे That's why खिलाफ. it's a grand sacrifice. सबसे बड़ी कुर्बानी है, It's the biggest one. पवित्र कुर्बानी है. It's the holiest one. सिरजनहार रचयिता खुद हमें बैकअप किए हुए The हैं. Creator himself has backed us up. इसलिए कोई जादू टूना, That's why no कोई शैतानी witchcraft, ताकत, no evil acts, उसका कोई हक नहीं हम पर, they have no control over क्योंकि us. बड़ी ताकत ने हमें कवर किया Because हुआ the है. big power has us covered लोगों already. के मुर्गे छोटे पड़ जाएंगे, Other people's chickens will fall बकरे short. छोटे पड़ जाएंगे Those lambs will fall यीशु की short कुर्बानी के सामने. before the sacrifice of Jesus. कोई कितना भी जहरीला क्यों ना हो, No matter how poisonous they may यीशु be, की कुर्बानी के सामने कोई नहीं आ before सकता the है. sacrifice of Jesus, there is nothing else. सर्वोत्तम कुर्बानी है वो, It is a supreme sacrifice. सर्वश्रेष्ठ है वो. It is a supreme. उस नाम के सामने And before that name, हम अपने आप को स्पुर्द
जब करेंगे when we submit तो ourselves, सब कुछ फर्क हो then जाएगा, everything else is पाँव different. के बल खड़े हो जाते As we हैं। raise to our feet, जैसे आप और मैं कम्युनियन में हिस्सा लें, as you and I partake in the हम Holy तैयार Communion, करेंगे अपने आप को we're going to prepare कि ourselves. प्रभु ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, That Lord, this is really बड़ी important for me. महत्वपूर्ण है, This is very ये important. बहुत खास है हमारे It's लिए। very special for me. यहोवा खुदावन, Lord Jesus, आप हमें छुड़ाने वाले हैं, you are my deliverer. आजाद करने वाले You हैं, free me. लिबरेट करने वाले You liberate me. हैं, इसलिए And because of कि that, हम बड़े ही सुरक्षित हाथों में हैं। we are in secure प्रभु जी, हम hands. प्रार्थना करते हैं Jesus, we कि pray. हमारी रूह की आंखें खुल जाए, Open the eyes of our ठंडापन spirit. दूर हो जाए, Let the coldness depart. सुस्तियां दूर हो The जाए, lethargy depart. निराशाएं दूर हो जाए, Let all the sadness leave us. हर तरह की जो फ्रस्ट्रेशन खौफ है दूर हो जाए, Let all type of frustration and fear यीशु के leave us. नाम में। In the name I of said Jesus. यीशु के नाम In the में name of आप Jesus. और मैं आजाद हो, You and I will be बेदार delivered. हो, We'll be free. जागृत हो, We'll be awake यीशु की नजदीकी में हम and be आए। in the presence of the खुदावन Jesus. यीशु जी, Lord Jesus, मैं तेरे लोगों को your people, तेरे चरणों में स्पुर्द I करता हूँ। submit them to your feet. आज एक नया दिन हो, Let today be a new नई day. आशीष हो, Let it be a new नई blessing. कवेनेंट हो Let it be a new कि हम covenant. यीशु में लहू में कवर्ड That we हैं, are covered in the blood of ढांपे हुए Jesus. हैं, We are covered. छुपे हुए We are हैं, hidden. वो हमारे छुपने की जगह He है, is our hiding शरण spot. स्थान है, He is our refuge spot. हमारी दुआओं का जवाब देने He is वाला, the answer to our prayers. हमारी सुस्तियों में हमें तरोताजा रिफ्रेश करने वाला, In our lethargy, He revives us and बीमारियों refreshes से us. ठीक करने He वाला, heals us from sicknesses. कमियां घटियों में पूरा करने He वाला, fulfills all our lackings. यीशु के नाम में In the name of हम Jesus, स्पुर्द करते हैं, we submit. हम उस अहद में आते We हैं, come into that उस covenant. कवेनेंट में आते We हैं come into that promise जिसमें जानवरों का खून नहीं, where the bloods of any other यीशु का animal स्वयं खून हमें पाक साफ शुद्ध करता है, doesn't make us pure, but the blood of Jesus Himself हमारी चिंताओं को दूर करता है, takes away all our हमारे worries, अंतः करना, हमारे विवेक को शुद्ध करता है। and He makes us pure and holy. यीशु के नाम में In the name of Jesus, हम अपने आप को स्पुर्द करते हैं, we submit सौंप ourselves. देते हैं, We submit ourselves सरेंडर करते and हैं। surrender ourselves. यीशु आ, Jesus, come हमें आजाद कर, and free us. हमें आशीष कर, Bless us हमें चंगा कर, and make us well. यीशु के पवित्र नाम से हम In the दुआ। holy name of Jesus, we ask this ताली के साथ prayer. यीशु के नाम को जला दे Amen. जरा। Give glory to the name of Jesus with a clap offering. प्रभु की मेज में शिरकत करने से पहले Before we partake in the हम table of the अपने दान Lord, दशमांश खुदा उनके चरणों में लाएंगे, we're going to take our tithes and offerings to the दुआ feet of के the Lord. साथ हम उसके चरणों में लाते पेश करेंगे। And with prayer, we're going to submit it to मैं Him. चाहूंगा कि हम अपने दान दशमांश पर प्रार्थना करें I would like that we pray over our tithes और and खुदा offering उनके चरणों में लाते हुए कहें कि खुदावन मैं तेरे खत्ते में बोता हूँ और बड़ी फसल की उम्मीद करता हूँ। and bring it to the feet of the Lord that I sow into your kingdom. पिताजी, इस दान दशमांश को तेरे चरणों में हम लाते हैं। Lord, we bring this tithe and offering to your feet. आपने दिया है, You have given it, उसमें से छोटी सी हमारी शुक्राने की भेंट है। and this is our small way of saying thanks to ये you. खुशी से है, And this is with joy, अपने दिल से है with our hearts, और बाय फेथ है। ये and by faith. आपके चरणों में लाते हैं, We bring it to your feet. आप इसे मल्टीप्लाई करें, You multiply ब्लेस it. करें You खुदा। bless it, Lord God. हमारी कमियां घटियां आपके स्वर्गीय खजाना से पूरी होने Let our पाए। lackings be fulfilled from your heavenly जो treasures. बाय मेल चेक से अपना ऑफरिंग भेजा है Those that are giving through mails or checks, या फिर इन पर्सन तेरे घर पे दे रहे हैं or giving in person at या your home, वर्चुअली ऑनलाइन देते हैं, or giving virtually online. सबकी दान दशमांश पर तेरी बरकत हो, That your blessing be upon everyone's tithes and सब पर offerings. तेरी आशीष होने पाए That your खुदा। blessing be upon आप everyone. इसे लें, You take this अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए and इस्तेमाल use it करें। for the growth of your kingdom. यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ In the मांगते holy name of Jesus, we ask this prayer. हैं। आमीन। Amen.